ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा अपने सर्विसेबल बच्चों को याद कर रहे हैं कि बच्चों को सेवा का बहुत शौक़ होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। कोई भी मिले उसको बाबा का संदेश देना है। लेकिन सेवा में वृद्धि क्यों नहीं होती है, उसका कारण क्या है? सेवा में वृद्धि ना होने का कारण है देह अभिमान। बच्चे चलते चलते सोचते हैं कि मैंने इनको कोर्स कराया, मैंने इनको ज्ञान दिया। ये भूल जाते हैं इनको बाबा ने टच कराया। ईश्वरीय ज्ञान बाबा का है, उन्होंने ही दिया। अगर बुद्धि में ये बात रहे बाबा ने टच कराया, बाबा ने ज्ञान दिया, तो बाबा की याद बनी रहेगी और देही अभिमानी बनने से सेवा स्वतः ही बढ़ती रहती है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी भव। अगर झूठा देह अभिमान आ जाता है तो समझो बृहस्पति की दशा से हटकर राहु की दशा हो जाती है। बाबा बच्चों को समझाते कि तुम बच्चों को कोई भी मिले तो उनको एक बात बहुत प्यार से कहनी है, घर में रहते हर कार्य करते हुए शिव बाबा को याद करो। याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि आप नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो तो आपको दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण संगम पर ही धारण करने हैं, सतयुग में चल के तो धारण नहीं करेंगे ना। ये त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है। ऊपर निराकार शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी है। निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ज़रूर किसी माध्यम से ही ज्ञान देंगे। तो ब्रह्मा तन से निराकार बाबा पढ़ाते हैं और वो हमें विष्णुपुरी का वर्षा देते हैं। हम विष्णुपुरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं, चक्र फिराते रहते हैं, वो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कोई कोई बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। पढ़ाई पर ध्यान ना देना गोया अपने पैर पर आपे ही कुल्हाड़ा मारना। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो भगवान भगवती बनेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इनको ऐसा किसने बनाया? जो बच्चे सर्विसेबल हैं वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण को भी ऐसे बनाने वाले निराकार शिव बाबा हैं। संगम पर इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, तब इन्होंने देव पद को पाया। बाबा ने समझाया कि बच्चे कोई भी मिले उनको ये बात याद दिलाओ कि शिव बाबा स्वयं आए हैं, तो अच्छी रीति पढ़ो, उनकी श्रीमत पे चलो। सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए, अर्थात ख्यालात आने चाहिए कैसे हम सेवा करें। घर घर में पैगाम देने की सेवा आप बच्चों को ही करनी है। श्रीमत कहती है, अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं जो सेवा करने वाले हैं। सर्विसेबल बच्चे बाबा को बुलाते हैं क्योंकि बाबा ने आकर संगम पर बच्चों को गुलगुल बनाया, अर्थात फूल बनाया। अब हम कांटों से फूल बनने के लिए बाबा के पास आए हैं। बाबा बागवान है। अगर चलते चलते कोई मुरझाई सा जाती, अवस्था ढीली हो जाती है, बाबा कहते ये भी माया का पेपर है। बाबा साक्षी होकर देखते हैं बच्चों की अवस्था कैसी है। याद में रहते हैं, सेवा करते हैं। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, स्वयं भी स्वयं को साक्षी होकर देखना है। आज याद रहे, मैं बालक सो मालिक हूँ। मुझे किसी के स्वभाव संस्कार से टकराना नहीं, अंडरस्टैंड करके चलना है, टकराना नहीं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। श्रीमत कहती है पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे।
क्वेश्चन है, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि क्यों नहीं होती, उसका कारण क्या है? अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देहाभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की ओर नशा चढ़ गया, मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देहाभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते, देही अभिमानी भव। देहाभिमान के कारण ही सर्विस नहीं बढ़ती है, इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी भव। किसी को भी कोर्स कराया, सेवा की, सदा बुद्धि में रहे कि बाबा ने टच कराया। गीत है, हमें उन राहों पे चलना है जहाँ गिरने से पहले संभलना है। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप, उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अब तुम जानते हो, हमें शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। किसी को भी समझाने के लिए बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा है निराकार, फिर हमें कैसे पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया। बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तुम्हें ये सर्टेन भी है, फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर ये बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। ये त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए। कितनी भारी भूल है। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमें विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। बाबा हमें विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और वो आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। बाप आते हैं भारत में, भारत को ही विश्व का मालिक बनाते। तुम बच्चों को निश्चय है, हर 5,000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। ये तुम बच्चों को मालूम है, भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा करनी चाहिए। अगर बाबा देखते हैं बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते तो कहेंगे ना, ये कोई कमबख्त है, पढ़ते नहीं, तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। अगर अच्छी रीति पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारते हैं। बाबा कितना सहज समझाते। जानते हो बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। सत्युग में चल के तो नहीं करेंगे। जो धारणा करते और कराते हैं उन्हें खुशी भी बहुत रहती है। बाबा है ऊंचे से ऊंचा, मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है। यहाँ है मनुष्य, परमात्मा सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। ये ज्ञान भी अब तुम्हें मिलता। जानते हो, हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, उसको भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता। अब वो कहाँ गए, उनको ऐसा किसने बनाया, ये ना कोई बता सकेंगे, ना ये बातें किसी के ख्याल में आएंगी। तुम जानते हो, इस साकार सृष्टि में उनका राज्य था, अभी वो भिन्न नाम रूप से यहाँ है। ये सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। बाबा स्वयं हमें पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन ये हैं। सूक्ष्म वतन में भी तुम इनको देखते हो, इनको भी सर्टेन है कि ये बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इनको ही पढ़ाकर लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। जो नॉलेजफुल है शिव बाबा, वही हमें पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम गॉड गॉडेस बन रहे हो, प्रजा भी बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कह देते हैं। इन्होंने सबसे ऊंचा पुरुषार्थ कर ये पद पाया। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
और कोई धर्म वाले की महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते ये तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी देवता घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता, जिनका पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। अब मांगते भी हैं कि हमें शांति मिले, स्वर्ग को तो वो जानते ही नहीं, तो बाबा उनकी आश पूर्ण कर देते और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। फॉरेन वाले तो शांतिधाम को स्वर्ग समझते हैं गॉड फादर वहाँ रहते हैं। जानते हो हेवन अलग है, शांतिधाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांतिधाम, फिर सुखधाम, फिर दुखधाम, फिर शांतिधाम में जाना है। ये खेल बना हुआ है। पहले हम अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे, धीरे धीरे सुखधाम बदल दुखधाम बन जाता है। अब फिर शांतिधाम जाना है। ये खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सतयुग में आए, ये हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते। इस ड्रामा में फ़र्क नहीं पड़ सकता। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है ये आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता, कैसे वृद्धि को पाता, ये झाड़ में साफ दिखाया हुआ है। नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टालियाँ निकलती, उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियाँ निकलती। अब अंत में झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता नहीं है। जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, इनमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते पार्ट बजाने, ये ज्ञान बाबा ही समझाते। ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल भक्ति मार्ग चलता, उसमें एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जिसने जो पार्ट बजाया वो बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तब तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकार बाप और निराकार आत्माएं सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पार्ट बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं, और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। अभी सब तमो प्रधान है। एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होना है। जब नया मकान बनता है तो पुराना ख़त्म करना पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार करते हो, अब पुरानी से दिल हटानी है। नई दुनिया का आप साक्षात्कार कर रहे हो, पुरानी से दिल हटानी है। गीत है जाग सजनिया जाग। बाप तुम्हें अर्थ समझाते। बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आई कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमें फिर भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टालियाँ भी निकलती रहती हैं। जब टालियाँ निकलना बंद हो जाएंगी तब समझना वहाँ से आना बंद है, फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। फिर ये सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी ये तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सब तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। इस समय सब आत्माएं तमो प्रधान बन गई, यहाँ पर अब ये कांटों का जंगल बन गया। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता, भले कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। ये बात भी जब धंधेहोरी में जाते हैं
तो भूल जाते हैं। जिनकी धारणा अच्छी है वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं। धारणा अच्छी है तो उसकी निशानी ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करते कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? बाकी प्रेरणा से थोड़ा ही होगा। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते, ऐसे ऐसे सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। अगर आप समान नहीं बनाते तो इसका अर्थ है कि सर्विसेबल नहीं बने हो। सर्विस किसी की छिपी नहीं रह सकती। तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती। कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। दशाएं तो बदलती रहती हैं। बृहस्पति की दशा उतरती तो एकदम नीचे गिरा देती। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए हमें परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। अगर अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पाठ हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने को देखना है हम क्या सर्विस करते हैं। हर एक अपने आप को देखेंगे मैं बाबा का बना हूँ, मैं बाबा की क्या सेवा कर रहा हूँ। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। श्रीमत पर ना चलने के कारण माया मार मार के मुर्दा बना देती है। श्रीमत पे नहीं चलते तो माया मार मार के मुर्दा बना देती। सर्विस भी नहीं कर पाते। नहीं तो देख भी रहे हो माताएं कितनी सर्विस करती हैं। कोई कोई तो देवाभिमान में आकर कहते हमने इनको ज्ञान दिया। ये भूल जाते हैं बाबा ने इनको टच किया बच्चों का नाम बाला करने के लिए। देवाभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। फिर कहते बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उनसे ही आवाज़ निकलेगा और वाह वाह होगी। परंतु बच्चों को जन योग की पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ कराते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं तो श्रीमत पर चलते ही नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, बाबा की दिल पे चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? सब बच्चे क्यों बुलाते हैं? वह बाप भी बच्चों के दिल पे चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया। सर्विस करना तो फ़र्ज है। मैगज़ीन में लिख सकते हो फलाना मरा नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते। उनको तो संशय आता रहेगा। मैगज़ीन से भी तुम समझा सकते हो। वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करेंगे? फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे कोई मंत्र दे। इसे कहा जाता महामंत्र, मन मना भव। अच्छा अगर खुद नहीं याद करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में पैगाम दो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूँ। सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए, अर्थात ख्याल चलने चाहिए, बुद्धि में चिंतन चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार पहली पॉइंट है अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमें भगवान पढ़ाते हैं ये नशा रखना है। वरदान है तपस्या द्वारा
अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एकाग्र स्थिति के आसन पर स्थित रहो। अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्री से देहाभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आपकी हर कर्मेंद्री से देहाभिमान का त्याग, आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आपस में टकराव ना हो, उसके लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बालक सो मालिक हूँ, मुझे कभी किसी के साथ टकराव में नहीं आना। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।